नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद, जनरल सेक्रेटरी पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया तथा डीन फैकल्टी ऑफ श्रवण विद्या संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी, आप सभी श्रोताओं को बुद्ध सीरीज के इस 8वें एपिसोड में स्वागत, वंदन तथा अभिनंदन करता हूं। पिछले एपिसोड में आपने दो अतियों को सुना था। वे दो अतियां हैं, वे दो एक्सट्रीम्स हैं। पहला, अत्यधिक इंद्रिय सुखों में लगा रहना, टू मच इंडल्जेंस इन सेंसुअल प्लीजर्स, और टू मच इंडल्जेंस इन ईज एंड कंफर्ट। और दूसरा एक्सट्रीम है अत्यधिक काय क्लेश में लगा रहना, शारीरिक कष्टों में लगा रहना, लाइफ ऑफ सीवियर विनाश। बुद्ध कहते हैं कि ये दोनों ही अंत निरर्थक है। इससे सत्य ज्ञान एवं परम सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो प्रश्न उठता है, कैसे सत्य ज्ञान की प्राप्ति संभव है? तथागत सत्य ज्ञान के लिए सुगम तथा विवाद रहित मध्यम मार्ग की देशना देते हैं, जहां न तो आवश्यकता से अधिक इंद्रिय भोग है और न ही अत्यधिक काय क्लेश, शारीरिक कष्ट। इसलिए भगवान बुद्ध पंचवर्गीय भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, एते खो भिक्खवे उभो अंते अनुपगम्य मध्यमा प्रतिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा। हे भिक्षुओं, दो अंतों का सेवन न कर तथागत द्वारा खोजे गए, डिस्कवर्ड किए गए मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। वह मध्यम मार्ग क्या है जिसे तथागत ने अभिसंबुद्ध किया है, खोज निकाला है? दोनों अंतों का सामंजस्य ही मध्यम मार्ग है। यहां विचारणीय है, किस रूप में दोनों अंतों का सामंजस्य मध्यम मार्ग है? क्या थोड़ा सा इंद्रिय सुख एवं थोड़ा सा काय क्लेश से युक्त होना मध्यम मार्ग है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। आंख किसी रूप को देखता है, जब अनुकूल लगता है तो राग पैदा करता है, प्रतिकूल लगता है तो द्वेष। इस तरह राग द्वेष पैदा करता रहता है। यह पहला अंत हुआ। अब वह राग द्वेष से परेशान होकर अपनी आंख को ही फोड़ लेता है। वह सोचता है, न रहे बांस न बजे बांसुरी, न रहेगी आंख न देखेंगे और न राग द्वेष पैदा होगा। यह रहा दूसरा एक्सट्रीम। यह मिथ्या धारणा है। देखता जरूर आंख है, लेकिन प्रतिक्रिया तो मन करता है। मन ही राग पैदा करता है, मन ही द्वेष पैदा करता है और मन ही वैराग्य लाता है। सारा खेल तो मन का है। अस्त दोनों अंतों का सामंजस्य मध्यम मार्ग है। सामंजस्य का अर्थ यहां दोनों की मात्रा से नहीं है, बल्कि दृष्टि से है। इंद्रिय सुख से तात्पर्य यहां काम सुख की इच्छा से नहीं है, बल्कि जीवन यापन के लिए जो भोजन है, वस्त्र है, मकान है, दवा आदि है, इन आवश्यक सामग्रियों, इन आवश्यक वस्तुओं के उपभोग से है। इंद्रियों का विषयों के प्रति अनासक्ति से है। राग द्वेष के भाव से ऊपर उठने का है। जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। हर भोजन में समभाव से ही वही स्वाद लेना है। अच्छा और बुरा के भाव को समाप्त करना है। चक्षुना रूपं दिस्वा न निमित्त गाही होती नानुव्यंजन गाही। चक्षु से रूप को देखता है, उस रूप को देखकर उसके आकार प्रकार से प्रभावित नहीं होता है और न ही उसके रंग रूप को ग्रहण करता है और न ही उसमें आसक्त होता है। अब देखते हैं काय क्लेश। काय क्लेश इस संदर्भ में शरीर को अत्यधिक कष्ट देने से नहीं है, बल्कि ध्यान भावना से युक्त होना है, सम्यक स्मृति की अनुभावना से है।
इसलिए बुद्ध कहते हैं, वीणा से यदि मधुर स्वर सुनना चाहते हो तो उसके तारों को इतना अधिक न कस दो कि वह टूट जाए, और उन्हें ऐसा ढीला भी मत रखो कि उससे स्वर ही न निकले। मधुर स्वर, सुरीली धुन तभी निकलेगी जब वीणा के तार न अधिक कसे हो और न अधिक ढीले ही हो, अर्थात मध्यम कर्म से व्यवस्थित हो। यही मध्यम मार्ग है। जब इंद्रियां काम सुख में अत्यधिक लिप्त रहती है तो ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक उत्थान, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए प्रयत्न संभव नहीं हो पाता है। साथ ही काम भोगों में लिप्त रहने पर यह ज्ञान ही नहीं हो पाता है कि यह संसार तो दुखमय है, और जब अपने को अनेक प्रकार से शारीरिक कष्ट देने में लगे रहते हैं तब ऐसी दशा में इंद्रियों द्वारा यह चिंतन ही नहीं हो पाता है कि आध्यात्मिक उत्थान की ओर, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की ओर कैसे अग्रसर हुआ जाए, कैसे बढ़ा जाए। इसलिए सम्यक संबुद्ध ने इन दोनों अंतों वाले मार्गों को निरर्थक बतलाया और मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। यह मध्यम मार्ग चक्षु करनी है, अर्थात सम्यक अनुभूति कराने वाली है, आंख से दिखाने वाली है, अंतर्बोध कराने वाली है, यान करनी है, ज्ञान कराने वाला है, उपसमाय शांति के लिए है, अभियाया अभिज्ञा के लिए है, विशेष ज्ञान के लिए है, परम ज्ञान के लिए है, संबोधाय संबोध के लिए है, अच्छी तरह से बोध के लिए है, निब्बानाय और निर्वाण के लिए है, परम सुख के लिए है, जहां दुख लेश मात्र भी नहीं है, तनिक भी दुख वहां नहीं है। ऐसा परम सुख प्रदान करने वाला यह मध्यम मार्ग 8 अंगों से युक्त है, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। इस मार्ग पर चलकर कोई भी व्यक्ति तृष्णा विरहित हो सकता है, अरहत की प्राप्ति कर सकता है, आर्य बन सकता है। इस कारण यह आर्य अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। यही तथागत बुद्ध का चतुर्थ आर्य शर्त है, 4th नोबल ट्रुथ है। यह सुगत शास्ता बुद्ध का अनुपम अनुत्तर खोज है। आज की चर्चा एपिसोड नंबर 5 में कर चुके हैं। यहां मध्यम मार्ग के उन 8 अंगों को देखते हैं जिस पर चलकर दुखों का अंत किया जा सकता है, परम पद, परम सुख, निर्वाण का साक्षात्कार किया जा सकता है। वे 8 अंग है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। बुद्ध के शब्दों में, इदं खोपन भिक्खवे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा अर्ये सच्चंग अयमेव अर्यो अठंगिको मग्गो सयथीदं सम्मा दिट्ठे सम्मा संकप्पो सम्मा वाचा सम्मा कमंतो सम्मा आजीवो सम्मा वायामो सम्मा सति सम्मा समाधि। अब एक एक करके इन 8 अंगों की चर्चा करेंगे कि वे क्या हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं, जिससे कि तृष्णा भाग खड़ी होती है, दुख निकट नहीं आ पाता है, और जो निकट आता है वह तो केवल सुख और केवल परम सुख ही होता है। इसका पहला अंग देखते हैं। पहला अंग है सम्मा दिट्ठि, सम्यक दृष्टि। सम्यक का अर्थ होता है उचित, ठीक, अच्छा, निष्पक्ष। दृष्टि का अर्थ देखना होता है। यहां देखने से तात्पर्य आंख से देखना नहीं है। जैसे जब हम कहते हैं कि खाकर देख लो, चखकर देख लो, सुनकर देख लो,
सूंघ कर देख लो, छू कर देख लो। यहां तो आंख से कोई मतलब नहीं है। आंखें मूंद कर भी खा सकते हैं, आंखें बंद रहने पर भी चख सकते हैं, आंखें बंद रहने पर भी सुन सकते हैं, आंखें मूंद कर भी सूंघ सकते हैं। उसी तरह से आंख बंद रहने पर भी हम छू सकते हैं। इसका अर्थ है यह सामान्य देखना नहीं है, आंख का देखना नहीं है। यहां दर्शन छिपा है, इसमें फिलॉसफी है, जिसे हम अपने दैनंदिन जीवन में, डे टू डे लाइफ में ही प्रयोग करते हैं। तब देखना का क्या अर्थ है? देखना का अर्थ अनुभूति करना है। खाकर, चखकर खुद अनुभूति कर लो, खुद अनुभव कर लो कि यह मीठा है या तीता है, खट्टा है अथवा नमकीन है। सुनकर स्वयं जान लें, स्वयं अनुभूति कर लें कि यह आवाज मधुर है, सुरीली है अथवा कर्कश है। सूंघ कर स्वयं जान लें, स्वयं अनुभूति कर लें यह सुगंध है कि दुर्गंध है। छू कर, स्पर्श कर स्वयं जाने, खुद अनुभूति करे कि यह ठंडा है या गर्म। यानी देखना मतलब है अनुभूति करना, जान लेना। वह अनुभूति भी स्वयं की होनी चाहिए, वह ज्ञान स्वयं का होना चाहिए, पढ़ाया नहीं, बुद्ध का भी नहीं, किसी गुरु का भी नहीं। इसलिए बुद्ध अंगुत्तर निकाय के केस मुत्ती सुत में कहते हैं, हे कलामों, तुम किसी बात को इसलिए स्वीकार मत करो कि वह शास्त्र सम्मत है, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। इसलिए विश्वास मत करो कि वह परंपरा से चली आ रही है। इसलिए भी विश्वास मत करो कि किसी ऋषि मुनि द्वारा सुनी गई वाणी है। तर्क से भी विश्वास मत करो, न्याय हेतु से भी विश्वास तुम मत करो, वक्ता के भव्य स्वरूप होने से भी विश्वास मत करो। मत विश्वास करो इन पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही पुरानी मान्यताओं तथा विचारों पर। इस भावना से भी तुम विश्वास मत करो कि श्रमण हमारे गुरु हैं, बुद्ध हमारे गुरु हैं। बल्कि कलामों, जब तुम स्वयं जान लो कि ये धर्म अकुशल है, ये धर्म सदोष है, यानी दोष युक्त है, ये धर्म ज्ञानी लोगों द्वारा निंदित है, निंदा करने योग्य है, यूं गढ़हिता, तो इसे ग्रहण करने पर हमारा अहित ही होगा, हमारे लिए दुखदायक ही होगा। तो कलामों, तुम उन्हें छोड़ देना, पचहियाथ त्याग देना, उसमें मत फंसना। इसी प्रकार हे कलामों, जब तुम स्वयं जान लो कि यह धर्म कुशल है, इमे धम्मा कुशला, यानी मॉरल है, होलसम है, ये धर्म निर्दोष हैं, इमे धम्मा अनवज्जा, यानी फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी वाला ये धर्म है। ये धर्म ज्ञानी लोगों द्वारा प्रशंसित है। इमे धम्मा वियुपसत्था, यानी प्रशंसा करने योग्य है। तब इसे ग्रहण करने पर सुख ही होगा, कल्याण ही होगा। तो कलामों, ऐसी स्थिति में, ऐसी सोच होने पर, ऐसा समझने पर तुम उन्हें स्वीकार करना, उन्हें आचरण में लाकर विचरना, विहार करना। अत तुम्हें कलामा उपसंपज विहरेयाथ। अतः स्वयं जानना ही सम्यक दृष्टि, अंतर्बोध हो जाना सम्यक दृष्टि। यह अंतर्बोध क्या है? स्वयं का जानना क्या है? क्या जाने, किसका बोध हो? किसी भी वस्तु का यथार्थ बोध हो जाना अंतर्बोध है, इनसाइट है। किसी भी वस्तु का सम्यक ज्ञान हो जाना, स्वयं जानना है, इनर नॉलेज है। अब वह ज्ञान हमारा हो गया, हम किसी पर आश्रित नहीं रहे। जब हम कहते हैं कि महावीर की अहिंसा, जब हम कहते हैं कि यह बुद्ध की करुणा है, जब हम कहते हैं कि यह गांधी का सत्य है, तो यह सत्य, अहिंसा, करुणा किसी की जागीर नहीं है। ये तो मानवीय गुण है, हर मनुष्य के अंदर ये छिपा है। जिसने इसे साध लिया,
जिसने अपने जीवन में उतार लिया, जिसने उसे आचरण में ला दिया, यह उसका हो गया, यह उसी का हो गया। इसे ही सम्यक दृष्टि कहते हैं। यही सम्यक दृष्टि है, यानी टू अंडरस्टैंड द थिंग एज इट इज। जो जैसा है बिल्कुल वैसा ही स्वीकार करना सम्यक दृष्टि। हर वस्तु 3 स्वभाव वाला होता है, 3 लक्षणों से वो युक्त होता है। वे 3 लक्षण है अनित्य, दुख तथा अनात्म। सभ्य संखारा अनिच्चा, ऑल थिंग्स आर इम्परमानेंट। सभी वस्तुएं अनित्य हैं। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वे अनित्य हैं। किसी की भी नित्य सत्ता नहीं है। नथिंग इज परमानेंट। क्षण प्रति क्षण बदल रहा है। बच्चा जन्म लेता है, वही बच्चा युवा होता है, यूथ होता है, फिर बूढ़ा होता है और अंत में मर जाता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा अचानक युवा हो गया, बच्चा अचानक जवान हो गया, अचानक बूढ़ा हो गया। बदलाव प्रति क्षण हो रहा है, पल पल हो रहा है, हर पल हो रहा है, हर क्षण हो रहा है। और जब बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो एक न एक दिन वह नष्ट होगा। जैसे एक उदाहरण देखते हैं। गर्मी के दिनों में जब वृक्ष पर आम लदे हों तो उस वृक्ष के सभी आम एक ही दिन में नहीं गिरते हैं। कुछ मंजर आते ही नष्ट हो जाते हैं। कुछ आंधी तूफान में टिकोले के रूप में भूमि पर, जमीन पर गिर जाते हैं। कुछ फल को तो पकने के पहले ही पत्थर मारकर बच्चे तोड़ देते हैं, और कुछ पकने पर तोड़े जाते हैं, और कुछ तो पूर्ण रूप से वृक्ष पर ही पककर स्वयं भूमि पर गिरते हैं। यही प्रकृति का नियम है। यही दशा मानव की भी है। कोई जन्म लेते ही मर जाता है, तो कोई जवान होने पर, कुछ की मृत्यु अधेड़ उम्र में होती है, तो कोई अपने पूरे जीवन का उपभोग कर शरीर त्यागते। मरना तो सभी को है। यही अनित्यता है। इसी का बोध हो जाना अंतर्बोध है, सम्यक दृष्टि है। जो अनित्य है वह कभी सुखदायक नहीं हो सकता, सुखदायक नहीं हो सकती, वह तो दुखदायक ही होगी। हां, समय का अंतर हो सकता है, काल का अंतराल हो सकता है, आज दें या कुछ वर्षों बाद दें, दुख तो देगी ही, अवश्य देगी। इसलिए कहा गया सभ्य संखारा दुखा, ऑल थिंग्स आर सब्जेक्ट टू सफरिंग। सभी वस्तुएं दुख में है। वस्तु के इस स्वभाव का अंतर्बोध हो जाना सम्यक दृष्टि है। जो अनित्य है, जो दुखमय है, वह आत्मवान कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। अनात्मवाद यानी नो सोल थ्योरी की चर्चा हम आगे के एपिसोड, त्रिलक्षण वाले एपिसोड में करेंगे। अन्यथा हम यहां अपने विषय से भटक जाएंगे। भटकना नहीं है, सत्य को पकड़ना है। उचित ढंग से, सम्यक तरीके से वस्तु के स्वभाव को जानना है, समझना है, उसका अंतर्बोध करना है। उसमें आसक्ति पैदा नहीं करना है। उस वस्तु अथवा मनुष्य के साथ रहना है, लेकिन उसके साथ राग उत्पन्न नहीं करना है। उसके साथ चिपकना नहीं है। जैसे कमल जल में रहकर भी जल से चिपकता नहीं है। तभी सम्यक दृष्टि उत्पन्न होगी, तभी कल्याण होगा, तभी मंगल होगा, तभी हित होगा, तभी सुख होगा। हम पुनः अगले शनिवार सैटरडे को मिलेंगे। भवतु सब मंगलम।